अगर तुम जो कुछ भी देखते हो वो सिर्फ तुम्हारे मन की एक क्षणिक छाया है, अगर तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचारों और समय स्थान की सीमाओं से परे है, तो ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, बल्कि वेदांत का असली आधार है, जो दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक विचारों में से एक है। वेदांत महज एक विश्वास नहीं है, बल्कि ये सच, चेतना और आत्मा की गहराई में जाने की एक प्रक्रिया है। ये उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्रों पर आधारित है और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब तलाशता है, जैसे मैं कौन हूं, अस्तित्व का स्वरूप क्या है और अंतिम सत्य क्या है। अंधविश्वास की जगह सीधा अनुभव करने पर जोर देता है और सिखाता है कि हमें अपनी अनंत वास्तविकता को खुद पहचानना चाहिए। वेदांत शब्द संस्कृत के वेद, ज्ञान और अंत, समाप्ति से बना है, जिसका मतलब है अंतिम या पूर्ण ज्ञान। जहां धर्म अक्सर पूजा पाठ और बाहरी कर्म कांडों पर केंद्रित होता है, वही वेदांत ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ता है और कहता है कि आत्मज्ञान ही अस्तित्व को समझने की कुंजी है। आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, ने कहा कि ब्रह्मा ही सत्य है। दुनिया एक ब्रह्मा है और आत्मा ब्रह्मा से है, अलग नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही परम सत्य है, ब्रह्मा। जो दुनिया हमें नजर आती है वो अस्थाई और बदलने वाली माया है। हमारी असली आत्मा, आत्मन, इस परम सत्य से अलग नहीं है। लेकिन इसका हमारे जीवन में क्या मतलब है? ये हमारी सोच को कैसे बदल सकता है? और क्या इसको साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत है? वेदांत 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: ब्रह्मा, आत्मा और माया। ब्रह्मा अनंत, अचल और हर सीमा से परे है। यही असली सच है जो सब कुछ बनाए रखता है। मांडुक उपनिषद कहता है, अयम आत्मा ब्रह्मा, यानी ये आत्मा ही ब्रह्मा है। आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और जो हमें ठोस चीजें दिखती हैं वो असल में ऊर्जा का घना रूप है। आत्मा यानी हमारा असली रूप शरीर और मन से परे है। ये हर अनुभव का गवाह है, लेकिन खुद किसी भावना या विचार से नहीं जुड़ी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा किसी भी अनुभव से बंधी नहीं है। हम अपने शरीर, विचारों और भावनाओं से खुद को जोड़ते हैं, लेकिन वेदांत कहता है कि हमारी असली पहचान वही चेतना है जो इन सबको देखती है। यही ज्ञान मुक्ति की कुंजी है। अगर ब्रह्मा ही एकमात्र सच्चाई है, तो फिर ये दुनिया इतनी असली क्यों लगती है? वेदांत इसका जवाब माया की अवधारणा से देता है, जो एक तरह का भ्रम है, जो असत्य को सत्य की तरह दिखाता है। ये ना पूरी तरह से झूठ है और ना पूरी तरह से सच, बल्कि एक ऐसा पर्दा है जो हमारी नजर को धुंधला कर देता है। जैसे सपना असली लगता है जब तक हम जाग नहीं जाते। भगवद गीता कहती है कि मेरी ये दिव्य माया बहुत मुश्किल से पार की जा सकती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि हमारा दिमाग ही असलियत की हमारी धारणा को बनाता है। हम जो भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं वो बस हमारे दिमाग का खेल है, बनाई हुई व्याख्या होती है, ना कि कोई असली सच्चाई। होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत भी वेदांत से मिलता है और कहता है कि अलगाव सिर्फ एक धोखा है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वेदांत का बुनियाद अद्वैत है, मतलब कि 2 अलग अलग अस्तित्व नहीं है, सब कुछ एक ही है। हम जो अपने आप को दुनिया से अलग समझते हैं वो बस एक भ्रांति है। इसे समझाने के लिए एक मशहूर उदाहरण है, एक मिट्टी के घड़े के अंदर की हवा और बाहर की अनंत हवा में कोई फर्क नहीं होता। जैसे ही घड़ा टूटता है ये भेद मिट जाता है। इसी तरह हमारी अलग अलग पहचान तो बस मन की बनाई हुई चीज है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जो खुद को मुक्त समझता है वो सच में मुक्ता है, और जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो सच में बंधा है। इसका मतलब यह है कि मुक्ति कोई चीज नहीं है जिसे हमें पाना है, बल्कि ये समझना है कि हम हमेशा से ही मुक्त है। इस सच्चाई को पहचानने के लिए वेदांत 3 मुख्य साधन बताता है: ज्ञान योग, ध्यान और विवेक। ज्ञान योग अपने आप की जांच पर आधारित है।
जहां बार बार ये सवाल पूछा जाता है, मैं कौन हूं? ध्यान यानी मेडिटेशन मन को अस्थायी विचारों से अलग करके शुद्ध चेतना का अनुभव कराता है। विवेक का मतलब है नश्वर और शाश्वत के बीच का अंतर समझना। करना सीखना आधुनिक संत रावण महर्षि कहते थे कि जागरूक होने का सबसे बड़ा तरीका है शांति और मन से अपनी पहचान छोड़ देना। जैसे अगर गुस्सा आए तो ये मत कहो कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि ये देखो कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इसे देख रहा हूं। ये नजरिया बदलने का पहला कदम होता है। आज के तेज रफ्तार जीवन में वेदांत की सीख पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। लोग बाहरी सफलता, पैसे और शोहरत के पीछे भागते हैं। ये सोचते हैं कि यही उन्हें खुशी देगा, लेकिन कठोपनिषद चेतावनी देता है कि इंद्रियां बाहर की ओर भागती है, जिससे लोग खुद को भूल जाते हैं, बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी यही कहते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की साफ सफाई में होती है। वेदांत सिखाता है कि सच्चा संतोष अस्थायी खुशियों में नहीं, बल्कि अपनी अनंत पहचान को समझने में है। तो क्या दुनिया सच में वैसी है जैसी हमें दिखती है? क्या हम वाकई सीमित इंसान हैं, या हमारी असली पहचान इस सब के परे छिपी हुई है? वेदांत कहता है कि जो दुनिया हम देखते हैं वो एक बड़ा भ्रम है, एक ऐसा सपना जो ब्रह्मा की अनंत चेतना में चल रहा है। लेकिन वेदांत आपसे इस पर अंधा विश्वास नहीं चाहते। ये आपको कुछ करने के लिए नहीं कहता, बल्कि खुद अनुभव करने के लिए बुलाता है। सवाल यह है कि क्या आप इस भ्रम के पार देखने को तैयार हैं?